प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको। राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है जो अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके आपकी प्रैक्टिस भी की होगी और प्रीवियस के क्वेश्चन भी आप बनेंगे और टेस्ट सीरीज जो भी आपने कर रहे हैं उसके क्वेश्चन भी आपने अच्छी तरह से वापस देखे होंगे, ठीक है ना। अब अपन आज से करेंगे अपन चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे। एलसीएम मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापत्ति एवं एचसीएफ का मतलब महत्तम समापत्ति। एलसीएम एंड एचसीएफ, इसको एलसीएम का फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एंड एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एचसीएफ का मतलब, ठीक है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ की आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। कभी कभार आपको एलसीएम और एचसीएफ सीधा लिखा हुआ है और कभी कभार वो इंग्लिश वर्ड भी दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। प्रिय मित्रों, ये चतुर्थ श्रेणी का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। ये करने से पहले मैं आपको एक बात अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ कि इसका बेसिक आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। गुणा भाग और जोड़ बाकी सब ये जब आप चीज़ें आते आएगी तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाओगे, ठीक है ना। देखो इसमें क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन। इसमें ओनली क्या याद करना, इसमें अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रिय मित्रों, चतुर्थ श्रेणी बहुत बड़ी भर्ती है, इसके लिए आपको गणित भी बहुत इंपॉर्टेंट रखेगी क्योंकि मैथ्स का पार्ट भी बहुत अधिक आ रहा है, ठीक है ना। इसे आपके 15-20 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चन जो करंट से संबंधित है और करंट वाले और जो मैथ्स से संबंधित है वो 15 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं और आएंगे। इस 10th लेवल पे है ये, तो इसलिए आपको बेसिक भी बहुत अच्छी तरह से रखोगे, कोई भी क्वेश्चन इससे आपसे पूछ सकता है। तो देखो संख्या 476 और 425 का महत्व समापत्ति है, यानी महत्व समापत्ति का मतलब है आपको एचसीएफ याद करना। एचसीएफ याद करना, क्या याद करना? एचसीएफ आपको याद करना। तो अपन एलसीएम भी याद करेंगे, साथ में क्या याद करेंगे? एलसीएम। तो प्रिय मित्रों, अब देखो एलसीएम याद करने के लिए दो तरीके हैं आपके। एचसीएफ याद करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप कॉमन इसके फैक्टर सीधे कर लो, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन सॉल्व करेंगे। इसमें कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, दोनों विधि से अपन सॉल्व करेंगे। जैसे 425 इसका एचसीएफ आपको निकालना है, तो एचसीएफ तो इसमें किसका भाग है? 6, 5, 11, 3 का जाता नहीं, 2 का जाता नहीं। यदि किसी भी संख्या के पीछे 0 और 5 है तो उस संख्या के अंदर 5 का भाग पूरा जाता है। विभाजन के सभी नियम आपको याद होने चाहिए, याद होगा तब ये आपके क्वेश्चन। 5 का भाग इसमें 8 बार गया और इसमें 5 बार गया, ठीक है ना। अब 5 का भाग और गया, कितनी बार गया? 85 के अंदर 17 बार गया। इसमें टेबल आपको पार्ट बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। अब देखो 5 कम ये 4 में जाता नहीं है तो 42 8 में 40, फिर 2 बचा जो 25, फिर 5 का इसमें 8 में एक बार गया, मतलब 5 का 5 3 से बचा 7 बचा 35, ठीक है ना। 7 बचा 35। अब देखो 17 का गया, 17 कितना है? 1 टाइम है। अब अपन 476 का निकालते हैं। 476 का कैसे निकलेगा? 476 का कैसे निकलेगा? अब सबसे पहले 476 का 2 से जाता है क्योंकि पीछे 0 2 4 6 8 है, तो उस संख्या में 4 का भाग में 2 का भाग पूरा जाता है। तो 2 टाइम गया, 3 टाइम गया और 8 टाइम गया, फिर 2 का जाता है क्योंकि पीछे 8 आ रहा है, तो 1 टाइम गया, 1 टाइम गया और 9 टाइम गया। फिर किसका जाएगा? देखो फिर किसका जाएगा? 3 का जाएगा नहीं क्योंकि ये 11 हो गए, कितना बड़ा 11 और 5 का जाएगा नहीं। 7 का देखो 7 में 7 का जाता है, 7 में 7 पीछे 4 में 7 जाता, फिर 17 का गया, ठीक है। अब मेरे मित्र एचसीएफ के लिए अपन कॉमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन कौन सी संख्या आती है? 425 का अपन क्या करेंगे? इसका जो गुणनखंड आया उसका लिखेंगे, ठीक है ना। 476 का निकालेंगे
इंटू 2 इंटू 7 इंटू 17। अब मेरे मित्रों इसमें से आपको ओनली कॉमन निकालना होता है। क्या निकालना पड़ता है? कॉमन संख्या जो भी होती है वो इसका आंसर होता है। तो देखो इसमें 17 कॉमन आ गया और इंटू 1 आ रहा है, इंटू क्या है एक सब में 1 रहेगा, तो ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे आपके 17 हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा 17। तो फिर मित्रों इसके एचसीएफ अपन एक और तरीका है, जिसे अपन गुणनफल मेथड से भी कर सकते हैं। कौन सा मेथड? गुणनफल मेथड से अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो मेथड कौन सा है वो आप काम लीजिए। गुणनफल विधि से भी अपन सरल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक बात है कि गुणनफल विधि से अपन कैसे सॉल्व करेंगे वो बात आप ध्यान रखें, ठीक है ना। इसको अपन देखो 425 को क्या लिखेंगे? 425 इसमें किसका भाग है? सबसे पहले 5 का है, कितना है? 25 है। फिर किसका है? फिर 5 का है 17 है, ये हो गए। अब 476 का निकल 2 का है कितना है? 238 है, कितना है? 238 है। फिर 2 का दे तो कितना है? 119 है। फिर 2 का है, फिर 7 का है तो 17 है, ये कर लिए। अब इनमें से कॉमन क्या है? कॉमन देखो एक तो यहाँ पर भी 17 है, यहाँ पर भी 17 है, तो ऐसे किया जाएगा, ऐसे आ जाएगा 17। बस ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें से आपको अब अपन एलसीएम, यदि इसका एलसीएम पूछे, एलसीएम पूछे, इस क्वेश्चन का क्या पूछे? एलसीएम पूछे, तो अपन एलसीएम कैसे करेंगे? एलसीएम साथ में निकालेंगे। एलसीएम क्या करेंगे? साथ में निकालेंगे। 425 और 476 का अपन साथ में करते हैं। तो किसका भाग है? 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो ऐसे लिखेंगे अपन दो संख्या, इसमें संख्या में भाग नहीं जाता, तो ऐसे लिखेंगे। फिर इसमें 2 का 238 और फिर 119 आ गए, इसमें नहीं जा रहा। फिर इसमें किसका जा रहा है? 5 का जा रहा है, इसमें किसका जा रहा है? 5 का जा रहा है। 8 × 40 और 5 × 25, इसमें नहीं जा रहा 5 का, तो ऐसे ही लिखिए आप, ठीक है। फिर 5 का गया 17, फिर ये 19 हो गए, फिर 17 का गए, फिर 7 का गए, किसका गए? 7 का, फिर कितना लिखे? इसमें नहीं जा रहा है और इसमें जा रहा है 7 × 7 7 × 7 50, फिर किसका गया? 17 का गया, एक आ गए। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें एलसीएम के लिए अपन को इसको गुणा करेंगे, क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 2 4 4 × 20 100 100 में 100 को 1700 17 7 119 17 7 कितना हो गए? 119। 11900 क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया। क्या है? एलसीएम 11900 क्या गया? इसका एलसीएम आ गया। तो एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और इसमें जो भी विधि आपको अच्छी लगती है वो विधि काम ले सकते हैं, और प्रैक्टिस अच्छी हो तो ये विधि बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें भी टाइम कम लगता है और इसमें भी टाइम लगता है, फिर वापस ये लिखना पड़ेगा, तो ये विधि आपको लिए बेस्ट होगी। तो प्रिय मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपको कि इसका बेसिक अच्छा करें, गुणा भाग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाओगे। तो ये था ये चतुर्श्रेणी और गेट का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन, जिसमें से आपको एलसीएम और एचसीएम की बातें अपन बताई हैं और इसके बेसिक क्वेश्चन, बेसिक जानकारी भी प्राप्त की। इसकी फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि एलसीएम और एचसीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन में आपको मिलेंगे वहाँ पे, तो ऑप्शन आपके चेक करके आंसर दे सकते हैं। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देखो क्वेश्चन आपको ढंग से देखना है। 404 और 96 का आपको एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अपन एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ 404 का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ अपन ये मेथड से कर लेते हैं। 2 का भाग है 202, फिर 2 का भाग 101, फिर 101 का भाग 1। ये आपको ट्रूथ टेबल का नियम किया है, जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 है उसमें 2 का भाग पूरा दिया जाता है, ठीक है ना।
इसमें 2 का भाग 2 से 2 आ गए, फिर 2 का दिया 101 आ गया, 101 की अभाज्य संख्या इसके किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो अपन एक बार गया। फिर 96 का अपन 2 का भाग दिया 4 बार 8 बार आ गए, फिर 2 का दिया 24 आ गए, फिर 2 का दिया 12 आ गए, फिर 2 का दिया 6 आ गए, फिर 2 का दिया 3 आ गए। ठीक है। तो अगर इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, कॉमन की बात करें तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो एचसीएफ आपके 2 × 2 मतलब 4 आ गए। एचसीएफ क्या है 4 आ गया आपके। एचसीएफ कितना आ गया 4। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आ गया 404 और 96 का एलसीएम निकालते हैं, 2 का भाग है कितना निकाल रहे हैं, फिर यहाँ 202 आ गया, फिर 2 का दिया यहाँ आ गया आपके 24 और यहाँ आ गया 101, फिर 2 का दिया यहाँ आ गया 12, फिर 101 आ गया, फिर 2 का दिया तो यहाँ 6 आ गए, फिर 101 आ गए, फिर 2 का दिया यहाँ 3 आ गए, फिर 101 आ गए, फिर 3 का दिया 1 आ गए, फिर 101 आ गए, फिर 101 का दिया 101 का दिया, दोनों में 1 ये है एलसीएम। ये क्या है एलसीएम। तो आपको ये भी सॉल्व करना आना चाहिए कि इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम निकालना है तो इसका गुणा आपको आना चाहिए 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 101, 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32 32 × 64 32 या 96 96 को इससे गुणा करोगे तो 96 और 96 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ गया 96 एलसीएम ये आ गया, एलसीएम ये आ गया। तो फिर ये मित्रों ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके आंसर अच्छी तरह से क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। आगे और क्वेश्चन करेंगे।